वर्णन है, लेकिन लोग बस मैं थोड़ा सा कह के आगे जाऊंगा। और यहाँ पे इतना विस्तार वर्णन है कि जो नंद महाराज है वो तुरंत कहाँ पे लेके जा रहे हैं, गौशाला में लेके जा रहे हैं। और गोबर से लिपा हुआ है पूरा जगह। और वहाँ पे गर्गाचार्य जी बैठे हैं और नंद बाबा बैठे, दोनों माँ बैठे और दोनों लाल जी बैठे। और लाल जी को देख के गर्गाचार्य अपना मतलब भाव को संवरण नहीं कर पा रहे और उनके मन में इच्छा हो रहा है कि मैं तुरंत प्रणाम करूं। देखते ना कुछ सामने आगे तो अचानक एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो गर्गाचार्य भी देख रहे हैं कभी मेरे प्रभु हैं जो सारे विश्व के प्रभु हैं, जो सबको मतलब ये करते हैं, वही आए हैं तो प्रणाम करने के लिए सोच रहे हैं। तो भगवान भी इशारे से कह रहे हैं कि प्रभु अभी आचार्य चरण अभी आप गुरु बने, इसीलिए संभाल के, नहीं तो अगर प्रणाम कर देंगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें जो रोल मिला है हमें वही करना है। आज हम लाल जी को आशीर्वाद देंगे क्योंकि आज का दिन आशीर्वाद देने का। भक्ति में इतना शक्ति व्यक्ति को मिलता है कि वो भगवान को आशीर्वाद दे सकता है, इतना बड़ा बन जाता है। क्यों हम लोग कहते हैं ना, प्रभुपाद जी कहते, लोग आते सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन। अरे भाई हमारा ये सब चीज का कोई जरूरत नहीं। हमारा जीवन ऐसा है कि हम लाल जी को भी आशीर्वाद करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, सोचिए वो दृश्य को। गौशाला में नंद महाराज के पास बैठे हैं जसोदा और रोहिणी देवी, और दोनों मैया के गोद में दोनों लाल जी हैं और गर्गाचार्य जी देख रहे हैं। पूरा एकदम एक आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि मतलब जी भर के देख रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद फिर से चला जाऊंगा। तो एकदम लाल जी को देख रहे हैं और हृदय में बिठा रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृद गुणै आख्यासतो राम इति बालाधिक्या बलं विदुः जदुनाम पृथक भावात् संकर्षणं मुसन्नितः। अयम ही रोहिणी पुत्र। कई आचार्यों ने कहा है कि मैया ने, कोई आचार्य दाखिलाते आचार्य कहते हैं दोनों मैया जो है माताएं तो माताएं ठहरे, तो ये तो मधुर भाव की आस्वादन है। माता ने सोचा कि ये साधु मतलब पक्का है कि कच्चा है देखने के लिए यशोदा मैया ने जो है बलदेव दाऊ जी को पकड़ लिया और रोहिणी माँ जो है वो कान्हा को पकड़े। तो देखना चाहते हैं कि गर्गाचार्य जी सच्ची में साधु है या फिर कुछ करा है इसमें। ये कुछ आचार्यों का भाव है, लेकिन भागवत में डायरेक्ट है अयम ही रोहिणी। अयम शब्द निर्देश करता है ये जो लाल जी है ये रोहिणी के कुमार है और सुहृद रमयन् सुहृद गुणै। राम शब्द का यही अर्थ है कि जो सबके मन को रमाते हैं, सबके मन में जो रम जाते हैं। इसलिए बलदेव जी को, जो कृष्ण बलराम को जब हम पूजा करते हैं ना, बलदेव जी हमें कृपा करके भगवान के नाम रूप लीला गुण में हमारे मन को रमा देते हैं। इसीलिए हमें पहले बलदेव जी को, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए। बिना हेन निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, दृढ़ करी धर निताय पाए। नित्यानंद प्रभु के बिना महाप्रभु को कोई नहीं पा सकता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु को, प्रभुपाद जी को जब नित्यानंद प्रभु ने देखा तो सेवक कहता है कि दूर होते रघुनाथ दंडवत पहला। रघुनाथ हमारे गोस्वामी लोग ऐसे कभी पास में नहीं आए। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि बहुत सुंदर पद है, वो गाने का इच्छा है लेकिन समय कह रहा है कि चुप रहा है। आई आई चोरा तोरे दिमु दंडम, बजाई मत देख, क्योंकि हमें बहुत भी बधाई का पद गाना है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं रे चोर, तुझे आज मैं दंड दूंगा। तू चोर क्यों है? अरे मेरा ही संपत्ति को भोगने जा रहा है और मेरा परमिशन नहीं ले रहा। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का संपत्ति है, कृष्ण जो है वो दाऊ का, मैया ने दाऊ के पास समर्पण किया। तो दाऊ कृपा नहीं करेंगे तो कृष्ण के पास, इसलिए अभी हम गाएंगे दाऊ जी की भैया कृष्ण का नहीं है। वो जो दाऊ जी की भैया, दाऊ जी की कृपा से जिनके पास हमारे मसी लग जाता है। तो ये जो रोहिणी के पुत्र ये रमयन् सुहृद गुणै, अपने सुंदर गुणों से, अपने सुशील गुणों से सबको रमाएगा। क्योंकि भगवान जब वृंदावन से छोड़ के जाएंगे ना, तो बलदेव जी आके सबको, सबका दुख जो है वो ये करते हैं। इसलिए बलराम जी का आश्रय लेने से प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन में बहुत जल्द अपने परेशानियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं हमारे भुवनेश्वर मंदिर में प्रत्येक अल्टर में बलराम जी, नित्यानंद प्रभु है, बलराम है, बड़भद्र है। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये मंदिर एक विशेष मंदिर है जहाँ पे गुरु कृपा से व्यक्ति अपने जीवन को धन्य कर सकता है। तो आख्यासने राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः, इनका दो नाम है, सबके मन में रमेंगे, इसीलिए उनका नाम है राम।
और दूसरा है बल की आधिक्य होने से इनका नाम है बल। हाँ, इसलिए हम भक्त को क्या करते हैं, दोनों शब्द को मिला के हम बलराम कहते हैं, लेकिन गर्गाचार्य ने दोनों नाम अलग अलग रखा। यहाँ पे रसिया में लोग कहते हैं कि गर्गाचार्य तो नाम दे के गए कृष्ण, ब्रज में सब कान कान कहे पुकार। गर्गाचार्य कुछ नाम दिए, जैसे नाम है सुशांत, मैया बुलाएंगे सुसु। हाँ, ऐसा ही माँ का वात्सल्य है। तो ब्रज में भी वैसा है। तो जदु नाम पृथक भावा संकर्षणम उसन्विता, और ये दोनों परिवार में समन्वय बनाएगा, इसीलिए उनका नाम होगा संकर्षण। और जो चित्त को एकदम आकर्षण कर लेते हैं, तो बलदेव जी का तीन में दिया जा रहा है, क्या है, राम, बल और संकर्षण। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जादव वंश और तुम्हारे वंश के अंदर कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, और लोगों के बीच में अगर कभी झगड़ा हो जाता है, अगर हम बलराम जी का शरण में जाएंगे तो ये दूर भावना दूर हो जाता है। देखिए भागवत जब हम पढ़ते हैं ना, तो कितना चीज हमें मिलता है। तो अब कभी जब झगड़ा होगा किसी के साथ, तो बलदेव जी को प्रार्थना करना है कि बीच में कुछ हुआ है, उसको आप दूर कर दीजिए। कभी कभी देखते हैं ना, झगड़ा हो गया, हमें पता है कि हमारा गलती है, अहंकार वश हम नहीं करते, पूरा जिंदगी भर हैरान होते हैं, नहीं जा पाते। इसलिए हम बलराम जी का आश्रय लेंगे तो हमारा सब कलह मिट जाए। आसन वर्णाश्रयो ह्यस्यो गृणतो अनुजुगम तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। और ये जो कुमार है, आसन वर्णाश्रयो यस्य गुरुतो अनुजुगम तनु, और ये आपके जो कुमार यहाँ पे बैठे हैं, ये युग के हिसाब से मतलब पैदा होते हैं। हर युग में वो भिन्न भिन्न उनका रंग होता है। शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः, ये एक श्लोक में जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ की रचना की। और यहाँ पे पीत शब्द डायरेक्ट कह रहा है कि महाप्रभु है। और यहाँ पे अभी कहने का समय नहीं है, समय तो कह रहा है कि वाणी को विराम देते थे, तो कभी हम फिर से दूसरे साल चर्चा करेंगे। पीत वर्ण, और वास्तव में कहा गया है, जीव गोस्वामी कई पुराणों से उद्धार करते हैं कि कभी कभी ये इस युग में, इस द्वापर में भगवान जो है वो मतलब श्याम वर्ण के हैं, लेकिन दूसरे युगों में भगवान कृष्ण जो है वो पीत वर्ण में आते हैं। हाँ, पीत वर्ण में आते कृष्ण। और लेकिन इस युग में ये जो श्लोक कह रहा है डायरेक्ट महाप्रभु, इसलिए हम देखते हैं भागवत में कई जगह में महाप्रभु के बारे में वर्णन है। और शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्ण, तो आपकी बच्चा है ना, ये लाल जी जो है, ये कभी लाल रंग के होते हैं, कभी हरा रंग के होते हैं, कभी पीत वर्ण के होते हैं, और इदानीं कृष्णतां, अभी तो काले स्वरूप में है, और या फिर अभी घनश्याम स्वरूप में है। तो यहाँ पे कहते हैं प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जात तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञासं प्रचक्यते। प्रागयं, ये प्रागयं शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कहीं पहले, लेकिन प्रागयं शब्द का श्रीधर स्वामी अर्थ करते हैं इसी जीवन में। लेकिन नंद महाराज क्या समझे, प्राग शब्द का कई एक अर्थ है, तो प्राग हम वो सोचे कि पिछले जन्म में ये मेरा जो लाला है वो वसुदेव का पुत्र था, लेकिन गर्गाचार्य जी कह रहे कि नहीं नहीं इसी जीवन में, लेकिन वाक्य को ऐसे कहा कि नंद बाबा तो बोले, वो समझे ही नहीं। तो ये क्या थे, वसुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्यते, आपकी जो लाला है, आपकी जो कुमार है, वो पहले वसुदेव जी के पुत्र है, इसीलिए समाज में उनको श्रीमान वसुदेव कहा गया। इसलिए भगवान को हम देखते हैं कि भगवान को जब भी पूछा गया आप कौन है, तो बोलते हैं वसुदेव, वासुदेव, मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ। वसुदेव जी का इतना सद्गुण था कि भगवान अपना परिचय हमेशा कहते हैं कि मैं वसुदेव वासुदेव। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेद न जनाः ईशवश्रेय आधस्यात् गोप गोकुलनन्दनः अनेक सर्वदुर्गाणि जुञ्जं सरिष्यति पुराणेन व्रजपते साधव दस्यु पीडिता अराजके भक्ष्यमाणा दिग्युदस्युं समेधिता जये तस्मिन् महाभागा प्रीति कुर्वन्ति मानवा नारयो अभिभवत्युता विष्णु पक्षानिवासुरा तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समग्रै श्रिया कीर्त्यानुभावने गोपायश्च समाहिता। इतना कहने के बाद नंद महाराज कह रहे हैं कि आपके ये लाला जो है इसकी कई जन्म है और कई रूप में अवतार है, और लीला विशेष में जैसे उनका नाम है दीनबंधु,
हाँ, भगवान का नाम है नीलमणि, कई एक नाम है उनका लीला परक में, भगवान के कई एक नाम है। तो बहुनी संति नामानि, उनके कई एक नामा में रूपाणी च शुद्ध से थे। आपके ये बच्चा जो है ना, उसका कई रूप है, कई नाम है, गुण कर्मानु अनुरूपाणी तान्य हम वेदो ना जना, इसलिए सब लोग उनको नहीं जान पाते। और ये जो आपका ये जो लड़का है, ये पूरे ब्रज को क्या करेगा, सुरक्षा देगा। ये वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है हम भक्तों के जीवन में। हमें कृष्ण के ऊपर बड़ा भरोसा करना है। हमारे जीवन में जो भी विपद आएगा, भगवान ब्रज मतलब अपने हृदय को भी ब्रज कहा गया। हाँ, जीव गोस्वामी लिखते हैं इस ब्रज में हम अगर भगवान को राधा रमन लाल को बिठाएंगे ना, तो हमारा जीवन में जिस तरह से ब्रज को अपने जीवन की बाजी लगा के भगवान ने सुरक्षा दिया, इस तरह से हमको भी सुरक्षा देंगे। पूरा तेना ब्रजपते साधव दस्यु पीड़ा का मतलब जितना भी दस्यु इधर आएंगे, आपके लाला सबका काम तमाम करेगा। और आपकी ये जो लाला है, ये नारायण समगुण। ये जो वाक्य है वरदाचार्य जी ने कहा, यहाँ पे साक्षात प्रतिपादन कर दिए कि आपके लाला है, मतलब नंद महाराज क्या समझे, नारायण समगुण ही। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं गुणान समदितान विष्णुमिति। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, मैंने अभी एक अपार्टमेंट में गीता पढ़ा रहा, तो बड़े ही विद्वान व्यक्ति वहाँ पे कथा सुन रहे हैं। मैंने उनको पूछा, आप लोग बताइए विष्णु बड़े हैं या कृष्ण बड़े? तो स्वाभाविक 90% से ज्यादा लोग बोले कि विष्णु बड़े हैं। फिर मैंने उनको बताया कि किस तरह से भगवान कृष्ण जो है परम पुरुष भगवान है, स्वयं भगवान है। इसका मतलब वरदाचार्य जी कह रहे हैं कि आपके बेटे के साथ कोई गुणों में समान नहीं है, नारायण उसके साथ समान हो सकते, फिर भी नारायण के पास कई गुण के अभाव। लेकिन अगर ये भौतिक जगत में ये वाक्य किसी को कह दिया जाए, तो ये तो पाषंडी हो जाए। अगर हम भगवान किसको कह रहे हैं, इससे ज्यादा भयंकर बात इस जगत में कोई नहीं। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता, जीव भगवान के दास हो सकता है। जब हम भगवान के दास बनेंगे, तब हम जो है आनंद में होंगे। तो वरदाचार्य जी कह रहे हैं, आप इसका सुरक्षा करना। ये भक्तों प्रभुपाद जी इस वाक्य पे कि ठाकुर जी अपने बस में है, यद्यपि वो सर्व पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन हमारा अभी तो अपने हाथ में है। हम उनका ध्यान रखना है, हम उनको खिलाना है, हम उनको सुलाना है, अभी हमारे बस में। इसलिए आप उसका ध्यान रखिए, और इसको जो व्यक्ति स्नेह करेगा, ये लाला को जो व्यक्ति प्रेम करेगा, वो दुनिया को जीत लेगा। और इस वाक्य को प्रभुपाद जी ने दिखाया है। तो अभिलाल जी तो भोग आरंभ रहे हैं, लेकिन इसी से मैं वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन मेरा इच्छा था, मैंने सुबह हरिप्रसाद प्रभु को कहा कि लाल जी का आज प्राकट्य है, तो एक बधाई का उत्सव, बधाई का पद गाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने हाँ कर दिया। फिर मैंने को पूछा कि प्रभु मैं क्या गाऊँ? फिर मैंने कहा कि अभी तो अगर तुरंत के तुरंत बधाई का पद करोगे तो वो। फिर मैंने कहा आपको जो अच्छा लगता है आप वही गाएं। लेकिन आज लाल जी का प्राकट्य है, और ये ब्रज के बड़े बड़े रसाचार्य गाते हैं। महाराज जी जब इस पद को सुनते हैं तो झूम जाते हैं। और यहाँ पे जो है ये मतलब मैं तो इतने अच्छे कीर्तनिया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले 3 पद में सिर्फ हारमोनियम बजेगा। और आप जितने श्रोता वृंद है, जब आशीर्वाद दिया जाएगा, लाला तेरो जुग जुग जी, मतलब माँ यशोदा को ये कह रहा है, साधु के भक्त कह रहे हैं कि मैया तेरा ये जो लाल है, नंद लाल है, ये मतलब करोड़ों साल जिए। तो आप सबको उसके मैं ये गाऊंगा, लाला तेरा लाल तेरा जुग जुग जिए। आपको कहना है बहावा, हर एक पद में आपको बहावा कहना है। तो मैं पहले ये पद गा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। इसके साथ हम गाड़ी को